हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं बना रही हूँ कम खोवा में टेस्टी गुजिया। तो उसके लिए हम यहाँ पे दूध को जलाकर खोवा बना रहे हैं। और घर का दूध होता तो सिर्फ दूध में ही बनता, पर यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बनाना था और खोवा नहीं था, तो मैं यहाँ पे 2.5 kg दूध जला रही हूँ। और ये मैं वीडियो बना रही थी ना, जब तीज के पहले ही 2 दिन पहले का है, लेकिन क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं था तो अपलोड नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में घी डाल दी हूँ, इसमें सूजी भूनूंगी। और ये वीडियो ना धीराज स्कूल गया है, स्कूल से छोड़कर आकर उसके बाद बना रही हूँ। और वो आए उसके पहले चाह रही हूँ कि मैं बना लूँ ताकि वो देखकर रोए ना, क्योंकि प्रसाद का है तो मैं उसे दूंगी नहीं। तो मैं जल्दबाजी में बना रही थी, फिर भी बहुत टेस्टी बना था। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो इस तरह से मैं इसे सुनहरा होने तक भूनूंगी सूजी को। और सूजी को है ना, मतलब एकदम तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, मीडियम आंच पे धीरे धीरे भूनना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये टेस्टी बनेगा। अगर आप तेज़ आंच पे भूनेंगे तो वो जल्दी से भून जाएगा, पर वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो इस तरह से मैं सूजी को है वो भून रही हूँ। तो लगभग सूजी भून चुका है। और एक बात ध्यान में रखना है कि अगर आप जब सूजी भून रही हैं, सूजी भून जाए उसके बाद ये नहीं कि एकदम से गैस ऑफ कर दिए या फिर चूल्हे से, लकड़ी के चूल्हे पे या किसी भी चूल्हे पे बना रहे हैं तो उसे छोड़ दे। आपको उसे चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई गर्म है ना तो वो जल जाएगा। इसलिए चूल्हे पर से उतारने के बाद भी आपको थोड़ी देर तक चलाना है। जब मतलब कढ़ाई नॉर्मल हो जाए, आपको लगे कि हाँ अब नहीं जलेगा, तब जाके छोड़ना है, वरना सूजी जल जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भून कर रेडी है। और यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स और चीनी इकट्ठा कर लिया है। और ये ½ kg सूजी है, क्योंकि हम ½ kg मैदा का रिफाइन ये गुजिया बना रहे हैं। तो हमें ना जितना मैदा का गुजिया बनाना है उतना सूजी और उतना ही चीनी चाहिए। जैसे कि हम ½ kg का बना रहे हैं तो ½ kg चीनी और ½ kg सूजी चाहिए। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह खोआ है वो अलग से। तो इस तरह से खोआ को डाल दी। और ये थोड़ा सा रखी थी कि मैं बाद में बनाऊंगी, पर इसको भी डाल दी। और सबको अच्छे से बढ़िया से मिला लेंगे। तो ये ऐसे नहीं मिलेगा, इसे बढ़िया से हाथ से मिलाना होगा, दोनों हाथ से हथेली पे रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से इसको मिलाना है। जितना मिलाएंगी ना उतना सॉफ्ट बनेगा गुजिया का। एक ये है, तो अच्छे से मिला लेते हैं। अभी मैं एक हाथ से मिला रही हूँ क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ी हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास स्टैंड नहीं है, मेरे पास कोई है नहीं जो मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर दे, तो मैं खुद रिकॉर्ड करती हूँ और खुद ही रेसिपी बनाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो ये मिल चुका है, अब इसे साइड कर दूँगी। और यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ रिफाइन, जो कि मैं मैदे में मोयन दूँगी। तो यहाँ पे ½ kg मैदा है तो आपको 50 ग्राम के लगभग इसमें रिफाइन गरम डालना है। बहुत कोई है ना ठंडा रिफाइन भी डाल देता है, पर ठंडा नहीं डालना है। आप चाहते हैं यहाँ पे घी भी यूज कर सकती हैं, पर मैं रिफाइन में बना रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से इसको भी हाथ के हथेली से बढ़िया से फेंटना है, ताकि ये एकदम बढ़िया मोयन इसमें मिल जाए, बढ़िया से वो खस्ता बने। इसलिए इसको भी दोनों हाथ से चला लेंगे, बढ़िया से मिला लेंगे। और आपको इतना मिलाना है ना कि ये ऐसे आप मुट्ठी बांधते हैं, मुट्ठी बंध जाए तो आपका मोयन तैयार है। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है। और अब बारी है गुजिया बनाने का। तो गुजिया मैं पहले फ्रेम से बना रही थी, पर फ्रेम कुछ अलग था तो उसमें सही से बन नहीं पा रहा था, तो मैंने हाथ से बनाया। और सबसे पहले सारे गुजिया को बनाकर रेडी कर ले, उसके बाद फिर आपको तलना है। ये नहीं कि बनाते गए और तलते गए, वैसा नहीं करना है। पहले बना के रख लेना है, उसके बाद में तलना है। तो यहाँ पे मैं गुजिया का पूरी बेल के उसके चारों तरफ पानी लगाई ताकि चिपकाने से अच्छे से चिपक जाए। और यहाँ पे मैं रख रही हूँ भरावन, जो कि मैंने रेडी किया है। और मैं ना पहली बार हाथ से इसको किनारे का चिपका के मतलब शेप दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलते हुए मेरे पास था फ्रेम, पर वो सही नहीं निकला, तो उससे सही नहीं बन पा रहा था। मैंने सोचा हाथ से बनाती हूँ, पर पहले तो मैं घबरा गई थी, लेकिन फिर मैंने हाथ से ट्राई किया और ये बनने लगा।
और इतना अच्छा बनाना कि कोई भी मतलब गुजिया फूटा नहीं, सब बढ़िया बना। तो बहुत बढ़िया लगा फ्रेंड्स कि चलो मेहनत सफल हुई, वरना मैं तो घबरा ही गई थी कि अब कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, क्योंकि यहाँ पे तो दुकान भी नहीं है जो मैं लेकर आऊँगी। दुकान तो है पर इन सब चीज़ों की नहीं है, तो और मुझे जानकारी भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, तो वो लेकिन हाथ से बन गया, पार्वती माता का कृपा रहा। इस तरह से सारे गुजिया को हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम पूरे गुजिया जितना हमको बनाना था सब हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। कपड़े पे रखा, आप पेपर पे भी रख सकती हैं। और हम लोग पार्वती माता को है ना 2 पूड़ियाँ चढ़ाते हैं मैदा का। तो मैं तो हर साल की भांति इस साल भी भूल गई थी कि मुझे पूड़ी भी बनानी है, पर लास्ट में मुझे याद आया तो मैंने 2 पूड़ियाँ ही बनाई। और वैसे भी मैदा का पूड़ी कोई खाता नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, 2 ही पूड़ी बनाई। तेल थोड़ा सा और गर्म होगा अभी। आपको तेल इतना गरम करना है जिसमें आप जैसे पूड़ियाँ तलती हैं ना, वैसा तेल चाहिए। गुजिया के लिए भी गरम तेल चाहिए, क्योंकि वो जल्दी ही तल जाता है। तो इसके बाद मैं ये सारे गुजिया को डालूंगी। एक बार में लगभग 8-10 गुजिया डालूंगी, क्योंकि तेल ज़्यादा है, इतना तो हो जाएगा। तो इस तरह से इसे तलना है सुनहरा होने तक, दोनों तरफ से पकाना है उलट के। गुजिया है ना यहाँ पे मतलब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे लोग तीज का पूजा करती हैं, लेकिन सिर्फ फल चढ़ाती हैं, ये गुजिया और शक्करपारा नहीं चढ़ाती हैं। तो मैंने बनाया था तो 2-4 लोगों को प्रसाद दिया, सबने तारीफ़ किया बहुत अच्छा बनाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो बनाई तो किसी को पसंद आया। तो आप भी इस तरह से बनाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा। इस तरह से बढ़िया से पका लेना है सुनहरा होने तक। एक तरफ तो मेरे ध्यान में ये भी चल रहा था कहीं अधिराज को स्कूल लेने जाने के लिए देर ना हो जाए या फिर मुझे आधा छोड़कर जाना ना पड़े, पर मैंने गुजिया तो बना लिया था, शक्करपारा नहीं बना पाई थी। तो वो मैंने अधिराज को लेकर स्कूल से जब आया तब बनाए। अधिराज देखा ना तो एकदम से रोने लगा इसे खाने के लिए। जिसका डर था वही हुआ, लेकिन फिर समझाने पे वो समझ गया। और अब भी जब खाना है तब उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो नहीं खा रहा है। 1-2 कभी मन कर रहा है तो कभी कभी खा ले रहा है थोड़ा सा, वरना नहीं खा रहा है। क्योंकि मीठा है ना, मीठा उसे थोड़ा ज़्यादा कम ही पसंद है, उसे नमकीन या तीखा ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से और इस बार का तीज का पूजा बहुत ही अच्छा रहा। आप कमेंट में बताइएगा कि अगर आपने व्रत रखा था तो आपका व्रत कैसा रहा। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा भूख प्यास नहीं लगा। रात भर हम लोग यहाँ पे फुलेरा का दर्शन करने जाते हैं तो वो हम लोग करते रह गए, और कीर्तन भजन जो होता है वो किया हमने रात में। वैसे तो मैं तीज घर में ही पूजी थी खुद के रूम में, लेकिन यहाँ आसपास में आंटी लोग हैं ना, वो लोग ले गई थी तो मैं गई थी साथ में देखने के लिए। देखना भी चाहिए ना कि यहाँ पे क्या रिचुअल है, कैसे क्या हो रहा है, थोड़ी सी जानकारी हो और अच्छा लगता है। वैसे भी सोना नहीं रहता है तो अकेले तो सो ही जाती, इसलिए चली गई तो जग भी गई रात भर, क्योंकि इसमें तो रात भर जगना होता है। और एक यही गुजिया है जिसमें छोटा सा छेद हुआ है, फूटा नहीं, बस छोटा सा छेद हुआ। तो मैंने इसे पहले निकाल लिया ताकि इसका जो सूजी है वो पूरा कढ़ाई में बिखरे नहीं, वरना मेरा पूरा गुजिया जो है एकदम बिल्कुल तैयार हुआ था बढ़िया एकदम। इसको बनाने में टाइम लगता है ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसे ज़्यादा लोग हमेशा नहीं बनाते। बाकी पकवान तो बना लेते हैं पर गुजिया उतना नहीं बना पाते हैं, कुछ खास मौके पर ही बनता है। देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना बढ़िया हुआ है, सुनहरा एकदम। इसी तरह से सारे गुजिया को हम तल लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप नहीं जानते फ्रेंड्स आपका सपोर्ट कितना ज़रूरी है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सारा गुजिया बन के रेडी हो गया। अब मैं जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि स्कूल जाने का भी टाइम हो गया। मैं अब आकर शक्करपारा बनाऊँगी, उसका रिकॉर्डिंग तो मैं शायद नहीं कर पाऊँ, सो सॉरी। थैंक यू फ्रेंड।